बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मजरिल खान कुलाची आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। खबरें बहुत ज्यादा हैं तो एक एक करके मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं जो फैसला महफूज हुआ था, यानी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, उसका फैसला कब आएगा। इवन के आज सायरा बानो साहिबा ने ट्वीट किया हुआ था कि जो महफूज होते हैं असल में वही गैर महफूज होते हैं। आपको याद होगा जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा था कि हम शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन काजी साहब ने नहीं दिया था। और जिस एतमाद से जस्टिस मुनीब कह रहे थे, तो उसके बाद फिर जो तजियाकार हैं उन्होंने ये अखज़ किया कि मतलब है कुछ गड़बड़ है। अगर काजी साहब के हक में फैसला होता तो काजी साहब ही फौरन ये कहते थे ठीक है हम शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। सिद्दीक जान ने यह कहा कि 6-6 से फैसला बराबर है, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी का जो वोट है वो फैसला कौन होगा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर यह कहा कि 12-1 से फैसला आएगा। मतीउल्लाह जान साहब ने कुछ और बात कही है। यानी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन आमिर सईद अवासी साहब कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, उनके मुताबिक फैसला जुम्मे वाले दिन आएगा और अभी तक जो फैसला है वो महफूज है। जुम्मे वाले दिन इसका जो ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। बहरहाल हम देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान ने गुफ्तगू की है और एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट वो सामने ये आई है कि परवेज खटक साहब आज सामना किया है उन्हें इमरान खान साहब का। परवेज खटक साहब वादा माफ गवाह बने हैं। अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। जो ही इमरान खान के सामने परवेज खटक आए, इमरान खान रोस्टरम के ऊपर खड़े हुए और खड़े होकर देख रहे थे। परवेज खटक की जानिब मुस्कुरा भी रहे थे, जिस तरह बंदा एक मुस्कुराता है। लेकिन परवेज खटक साहब बड़ी शर्मिंदगी के साथ उन्हें 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद फिर 1 मिनट वो अदालत में नहीं ठहरे और चले गए। उसके बाद इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और बबांगे दोहल ये कहा कि अगर शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवाने हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा। और इसके बाद आपको याद होगा जो नेब तरामीम के अंदर एक केस चल रहा था इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर, इमरान खान ने अपना जवाब जमा कराया है और उसके अंदर तहरीरी तौर पर आज, क्योंकि इससे पहले होता यह था कि जब ये कहते थे कि इमरान खान ने काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद किया है, आपको याद होगा जब नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा था तो ये कहा जाता था कि खान साहब ने तो नहीं किया, खान साहब आकर कह दें या लिख कर दे दें। लेकिन आज खान साहब ने बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर यह लिख कर दिया है कि हमें काजी फायज ईसा साहब से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, वो हमारे केसेस ना सुने। यानी यहाँ तक मामला जो है अब पहुंच चुका है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इद्दत वाला केस आज लगा हुआ था। इद्दत वाले केस के अंदर आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दलाइल मुकम्मल कर चुकी है। खवातीन हजरात की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनको काफी खवातीन को आज अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया, जो कि सलमान सफदर साहब ने जब बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये शिकवा भी किया कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज बेसिकली सलमान सफदर साहब ने 3 अहम तरीन पॉइंट रखे। उन्होंने कहा ये हमारे 3 पॉइंट हैं, इसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। पहला पॉइंट ये था कि खावर मलिका साहब को 2000 दिनों के बाद कैसे ख्याल आया, यानी 2000 दिनों के बाद कोई बंदा इस्लामी हवाले से भी कानूनी और आईनी हवाले से रुजू नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गैर आईनी है। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि जो तलाकनामा जमा करवाया गया है वो टेम्परेरी है, उसके ऊपर एडिटिंग की गई है, उसके ऊपर बहुत कुछ किया गया है जिसमें कांट छांट कहते हैं वो किया गया है, जो कि काबिल कबूल नहीं हो सकता। जरी सी बात है जब तलाकनामे के ऊपर भी इस किस्म की कह लीजिए कि वो खर्च मारी जाए, जिस तरह फॉर्म 45 के ऊपर मारी गई है, तो अंडरस्टूड है ना फॉर्म 45 काबिल कबूल होता है ना ये तलाकनामा काबिल कबूल होता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट सलमान सफदर साहब ने ये उठाया कि खावर मलिका साहब को पहले गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी से पहले उनका बयान कुछ और था, जब वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद फिर का बयान उसका कुछ और हो गया है। ये तीनों चीजें आपस में मिक्स होती हैं। ये तीनों चीजें उन्हें अदालत के सामने रखी, साथ अपने दलाइल भी रखे और इसके अलावा अदालत ने सलमान सफदर साहब के दलाइल सारे मुकम्मल कर लिए, अफजल मजोका साहब ने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ जो पार्टी है, जिन्हें खावर मलिका और बाकी जो लोग हैं वो बयानात देंगे। और उसके बाद आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला भी इसके ऊपर मौजूद है कि 1 महीने के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने फैसला करना है। हालांकि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, खावर मलिका साहब अदालत के अंदर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि जो डेट है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। फैसला 1 महीने के अंदर करना है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली अहम तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस तकरीबन सवाए आमिर फरूक साहब के वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब
जो 3 नशिस्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिनका वो फैसला कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल वाली जिनका वो फैसला कर रहे हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। एक फोन कॉल आती है उनके रजिस्ट्रार ऑफिस को और उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस आते हैं। फोन कॉल करने वाला बंदा ये कहता है कि मैं DGFIA बात कर रहा हूं, मेरी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से बात करवाई जाए। बात नहीं करवाई गई। और उसके बाद फिर जस्टिस साहब का जो ऑफिशियल नंबर है उनके ऊपर कुछ मैसेजेस आते हैं। वो मैसेजेस आवाम के साथ, पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए गए। जाहिर सी बात है कुछ अजीब किस्म के मैसेज होंगे। जब तहकीकात करवाई गई, FIA को रिपोर्ट किया गया और उसके बाद जो इब्तदाई तहकीकात है उससे यह पता चला है, यानी पहले तो ये पता चल गया है कि जो बंदा कॉल कर रहा था, जो अपना तारुफ DGFIA बता रहा था, वो ना DGFIA था ना कोई और था, वो कोई और था। अब आप खुद समझ लीजिए वो कौन था। बहरहाल इसके बाद हबीब अकरम साहब ने कल ये इंकशाफ किया था। हालांकि ये जो मैसेज वाली बात थी ये साकिब बशीर साहब ने ब्रेक की थी। इससे पहले हसरात मलिक साहब ने ये कहा था कि उनको राब्ता किया गया है जहांगीरी साहब से, आप हाथ होला रखें। उन्होंने कहा नहीं, मेरे से जो कुछ होगा मैं वो करूंगा, आपसे जो कुछ होता है आप करें। लेकिन हबीब अकरम साहब ने रात एक नया इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के एक भाई रहते हैं, उनसे राब्ता किया गया। उनसे यह कहा गया कि आप जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से राब्ता करें और उनको कहें कि जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों वाला केस उनके पास लगा हुआ है, इसके ऊपर हाथ होला रखें, वरना उनको नतायज भुगतने पड़ेंगे। यानी हर तरीके से चारों तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर प्रेशर है। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आईन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। उन्हें जिस तरह पहले फॉर्म 45 मांगे थे, आज भी उनका यही मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 सामने रखें। इवन की पिछली समात के ऊपर उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब को 20,000 जुर्माना भी किया था कि उन्होंने कहा कि हमने जब आपको कहा था कि आप फॉर्म 45 लेकर आए, आप क्यों नहीं लेकर आए। पर वो डटे हुए हैं। इसी तरह बाकी जो जजेस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी डटे हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक बंदा जो वो नहीं डटा हुआ, तो वो काजी फाइज साहब है, जो सत्तू पीकर सो रहा है, उसको कोई पता नहीं होता कि इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। क्योंकि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी एक जबरी गुमशुदगी केस के हवाले से समाअत की है और बड़े सख्त तरीन रिमार्क्स दिए हैं। यानी तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो डटे हुए हैं। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।